हेलो गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद अहमद ख़ान और ये मेरे चैनल की पहली वीडियो है मैक वेब डेवलपमेंट की। इस चैनल पे हम लोग वेब डेवलपमेंट सीखेंगे, मतलब एक वेबसाइट को बनाना, एक वेबसाइट को कैसे बनाते हैं, एचटीएमएल सीएसएस क्या है, इसके बारे में सीखेंगे। और ये हमारी क्लास 1 है और इस क्लास 1 में हम अभी बिल्कुल बेसिक सीखेंगे कि सबसे शुरुआत एचटीएमएल की क्या होती है, तो हम ये तो सीखेंगे। सबसे पहले हम अपनी जो कोडिंग करते हैं वो हम अपनी कोडिंग जो है ना, एक वैसे हमारे पास बहुत सारे कोडेज होते हैं जिसमें एक विजुअल स्टूडियो कोड पे हम यहाँ पे भी करते हैं। इसमें हमें इजी रहता है कोड लिखने में, हमें बहुत सारे हेल्प्स हैं। लेकिन बेसिकली हम जैसे जब शुरुआत करते हैं तो नोटपैड पे लिखते हैं और नोटपैड पे ये लिखा भी लिख ले सकते हैं। और नोटपैड पे हम शुरुआत में नोटपैड पे ही लिखते हैं। तो ये आपके कंप्यूटर में बाय डिफ़ॉल्ट आता है। तो अभी हम ये नया करते हैं, तो आप इस पे शुरू कर सकते हैं। अगर हम विजुअल स्टूडियो पे भी करेंगे, लेकिन हम आज जब बेसिक से शुरू कर रहे हैं, जिसको कुछ नहीं आता तो हम इसलिए नोटपैड पे शुरू कर रहे हैं। तो चलें, अब हमारा पहला है HTML कोड। सबसे पहले हम टैग देखते हैं। HTML ये टैग है हमारा, ये हमारा एक टैग है। टैग, इसके अंदर हमारा कोड लिखा जाएगा। कोड हमारा ऐसे नहीं लिखा जाएगा, इसके अंदर लिखा जाएगा। और ऐसे बहुत सारे टैग्स होते हैं जिनके अंदर चीज़ें लिखी जाती हैं। कोड्स हर अलग अलग तरह कोड के लिए अलग टैग होता है। अभी ये टैग है HTML का टैग, इसके अंदर पूरी कोडिंग जितनी भी होगी वो इस टैग के अंदर होगी। और इसका एक क्लोजिंग टैग भी होता है, वो भी आपको बताऊँगा। अब दूसरा टैग HEAD हेड टैग। अभी मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। ओके, एंटर। अब इसका क्लोजिंग टैग भी लिख लेता हूँ और अभी आपको बताऊंगा भी हेड टैग किसे कहते हैं। चलें 1 मिनट, चलें। हेड टैग, ये देखें, ये है क्लोजिंग टैग। क्लोजिंग टैग में हमेशा एक स्लैश डल जाता है, तो ये क्लोजिंग टैग हो गया। अब हेड, अभी आपको बताते हैं हेड क्या होता है। BODY बॉडी, ये बॉडी है हमारी। BODY बॉडी, बॉडी का क्लोजिंग टैग हो गया। अब ये है हेड और बॉडी। हेड और बॉडी में, जैसे बॉडी में वो चीज़ें लिखी जाती हैं जो कि हमें वेबसाइट पे शो करनी होती हैं। जैसे मुझे एक हेडिंग शो करनी है फर्स्ट पे, तो वो चीज़ मैं बॉडी में लिखूँगा। और जो उसका कलर मुझे रेड चाहिए तो मैं वो हेड पे लिखूँगा। आज हम देखेंगे, आज हम बस बॉडी में क्या लिखते हैं वो करेंगे हम हेड में। लेकिन हाँ, टाइटल जो होता है हमारे इसका, वो हमेशा हेड में लिखते हैं। चलें, टाइटल, ये हमारा टाइटल, टाइटल का भी क्लोजिंग टैग होगा। ये हमारा FIRST फर्स्ट पेज। ओके, फर्स्ट पेज हमारा टाइटल। उसके बाद हम ये क्लोजिंग टैग TITLE ओके। अब एंटर। HTML फर्स्ट पेज हो गया। अब जैसे अब हमें, अब हम बॉडी पे आते हैं। बॉडी के अंदर क्या होता है, अब सबसे पहले आज हम हेडिंग्स के बारे में। हेडिंग H1 हेडिंग को कहते हैं। H1 हेडिंग, तो बेसिकली H1 हेडिंग है एक तरह से, जैसे मुझे एक हेडिंग डालनी है। ऐसे 6 टाइप्स की हेडिंग होती हैं, अभी आप बताएंगे। सबसे पहले FIRST फर्स्ट, HEADING हेडिंग, ये सबसे पहले हमारी हेडिंग है। अब इसको करके देखते हैं। अब H1 का क्लोजिंग टैग, ये भी एक टैग है, इसका भी क्लोजिंग टैग है। अब हो गया। अब हमारा ये अभी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि हमने HTML का जब ओपन किया HTML को क्लोज नहीं किया। अब HTML को भी क्लोज करेंगे। तो अब हम HTML को क्लोज करेंगे। ये HTML हो गया। अब हमारा हो गया। अब हम इसे सेव करने का तरीका, सेव करने के लिए आप सिंपल कंट्रोल दबा सकते हैं या सेव कर ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद या सेव एज, अभी हम पहली मरतबा कर रहे हैं तो सेव हो गया। अगर आप पहली मरतबा करेंगे आपके पास डायरेक्ट ऐसा टूल बार आ जाएगा, वरना आप सेव एज पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो चलें, अब ये फर्स्ट मेरा और .html, जब भी आप HTML फाइल को सेव कर रहे हैं तो .html लगाना ज़रूरी है। और ऑल फाइल लाजमी कर लीजिए, यहाँ पे और कोई नहीं होना चाहिए, कैटेगरी ऑल फाइल्स में हो जाए। ओके, अब हम इसे सेव करते हैं। ये मेरे पास ऑलरेडी सेव है। अब चलो हम देखते हैं हमारी चीज़ क्या सेव हुई। ओके, फर्स्ट पेज, ये रहा हेडिंग, फर्स्ट हेडिंग, ये देखें, ये है H1 हेडिंग, ये हमने दी थी।
ये देखें हमारे कोड में जो था ये था हेडिंग, तो सिर्फ यही डिस्प्ले, और बॉडी के अंदर सिर्फ ये चीज़, ये भी डिस्प्ले नहीं हुई क्योंकि ये टैग है, सिर्फ ये चीज़ डिस्प्ले हुआ है हमारे इसके अंदर, हमारे पेज के अंदर, वेब पेज के अंदर। और ये टाइटल था, फर्स्ट पेज हमारा टाइटल था, तो ये फर्स्ट पेज, सॉरी, ये फर्स्ट पेज हमारा टाइटल है। तो क्या अब हम देखते हैं और तरह की हेडिंग्स भी होती हैं, जैसे बहुत सारी हेडिंग्स होती हैं। एंटर H2 से ऐसी से सेकंड H हेडिंग, HEADING हेडिंग, ओके सेकंड हेडिंग हो गया। अब इसका भी क्लोजिंग टैग होता है, और ये H2 है, ओके। अब हमने इसे सेव कर लिया, बोला सेव। उसके बाद हम अपने पेज पे गए, हमने इसे रिलोड किया, तो ये सेकंड हेडिंग, ये फर्स्ट हेडिंग है, ये सेकंड हेडिंग आप देख सकते हैं छोटी है। H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है और इससे लेके H6 तक हेडिंग होती हैं, और H6 वाली सबसे छोटी होती है। इसके और भी ऐसी बहुत सारी हेडिंग्स होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे मैं कंट्रोल C से कॉपी कर लिया, उसके बाद एंटर करके कंट्रोल V से पेस्ट, एंटर, फिर कंट्रोल V से पेस्ट, फिर कंट्रोल V से पेस्ट, 1 2 3 4। फिर चलें अब हम यहाँ पे चेंज करते हैं, ये THIRD, ये हमारी थर्ड हेडिंग है। FOURTH फोर्थ हेडिंग, FIFTH फिफ्थ हेडिंग। उसके बाद ये हमारी लास्ट हेडिंग, सॉरी, सिक्स्थ, SIXTH सिक्स्थ हेडिंग, HEADING हेडिंग हो गया, ओके। सॉरी, ओके, हमारी सिक्स हेडिंग हो गई। अब हमने लिख लिया, तो अब हमारे पास नहीं आएगा, अभी हमें ये भी चेंज करना है, बेसिकली टैग चेंज करना है। ये हमारा H3 है, ये भी हमारा H3 है। अब ये हमारा हो गया H4 हेडिंग 4, ये H4 बैकस्पेस, H4 हो गया हेडिंग 4। उसके बाद ये हेडिंग 5 है, फिफ्थ हेडिंग, H5। उसके बाद ये हेडिंग 6 है, ओके, सिक्स हेडिंग। चलें अब हम फिर से इसे सेव करेंगे और फिर देखेंगे। अब हमारे अपने वेब पेज को रिलोड करेंगे, अब ये देखेंगे ये हेडिंग्स आ गई। तो इस तरह का ये होता है हेडिंग। अब एक और टैग होता है, वो पैराग्राफ हमें कोई लिखना है, जैसे हमें एक पूरा पैराग्राफ लिखना है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे P का टैग, पैराग्राफ टैग, और इसका भी क्लोजिंग टैग, ओके। अब हम लिखते हैं, अब जैसे मुझे लिखना है THIS, दिस इज़ माई FIRST फर्स्ट वेब साइट, ओके, ये हो गया। अब कंट्रोल S से सेव कर लिया इसे, वेब पेज है, रिलोड किया, अब ये देखें ये आ गया, दिस इज़ माई फर्स्ट वेबसाइट। तो ये था ये है P का पैराग्राफ टैग। तो ऐसे और बहुत सारे टैग होते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, तो चलें नेक्स्ट वीडियो में लेंगे आज की। Please like, share and subscribe our channel. Thanks for watching.